तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? ठीक है। ओके। आज हम लोग क्लास 9th का टॉपिक पाइनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाइनोमियल क्या होता है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि पाइनोमियल को पहचानने के लिए कि वो पहचान नहीं पाते पाइनोमियल क्या है, या पाइनोमियल को डिस्क्राइब करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो आज इस प्रॉब्लम को हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे कि पाइनोमियल्स क्या होता है। तो पाइनोमियल को जानने के लिए हमें ये दो चीज़ों का जानना जरूरी है। इन दो चीज़ों में पहली चीज़ हमारी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और देन इसके बाद फिर पाइनोमियल को जानेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानने के लिए हमें दो बातों को जानना जरूरी होता है। एक तो वेरिएबल और दूसरी चीज है आपका कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल ये अननोन क्वांटिटी होती है। अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी को हम वेरिएबल कहते हैं। अननोन क्वांटिटी को जनरली हम एक्स वाई जेड से लिखते हैं। और भी होता है जैसे यू है, वी है, डब्ल्यू है, टी है। ये अननोन क्वांटिटी के फॉर्म में हम इनको यूज करते हैं। तो वेरिएबल को रिप्रेजेंट जनरली एक्स वाई जेड से करते हैं, और यू वी डब्ल्यू टी से भी हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरिएबल एक ऐसी क्वालिटी है जो कि अननोन होती है, यानी वेरिएबल जो होता है ये फिक्स नहीं होता। तो जो क्वांटिटी फिक्स नहीं है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो वेरिएबल्स आर अननोन क्वांटिटीज। वेरिएबल्स आर अननोन क्वांटिटीज। तो वेरिएबल हमारा अननोन क्वांटिटी है। और कांस्टेंट क्या है? तो कांस्टेंट आपका ये नंबर्स होते हैं। कांस्टेंट्स आर नंबर्स। कांस्टेंट नंबर्स होते हैं। नंबर्स में कौन सा नंबर? तो ये आपका रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो आपको ये याद रखना है कि वेरिएबल एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी से ये क्या होते हैं? अननोन क्वांटिटी होते हैं। ये अननोन क्वांटिटी है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। इनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पर डिफरेंट डिफरेंट होगी। और जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट्स आर नंबर। कांस्टेंट जो होते हैं ये नंबर्स होते हैं। नंबर्स में हम उसे रियल नंबर समझ सकते हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो वेरिएबल और कांस्टेंट की रिलेशनशिप जिसमें हम मैथमेटिकल टूल्स का यूज करते हैं। मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स क्या होते हैं? मैथमेटिकल टूल्स जैसे अलजेब्रा का जैसे आपका एडिशन होता है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। तो ये दीज आर मैथमेटिकल टूल्स। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दीज आर मैथमेटिकल टूल्स। तो वेरिएबल कांस्टेंट की रिलेशनशिप विद मैथमेटिकल टूल्स इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे बनाएंगे? कि जैसे हमने वेरिएबल लिया x, उसमें कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज 2 का, प्लस कर दिया, और हमने लिख दिया 5। तो दीज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर देखिए वेरिएबल x है, कांस्टेंट का यूज हुआ है 2 और 5, दीज आर कांस्टेंट। और प्लस क्या है?
प्लस हमारा एडिशन है जो कि मैथमेटिकल टूल्स है। तो वेरिएबल कांस्टेंट की रिलेशनशिप वेरिएबल कांस्टेंट की रिलेशनशिप जिसमें मैथमेटिकल टूल्स ऐड होते हैं उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी जैसे मैंने लिखा है 2y² प्लस 3y और प्लस 6, तो दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Why this is algebraic expression? According to definition, y² या y क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल अननोन क्वांटिटी में आता है y, और 2, 3, 6 दीज आर कॉन्स्टेंट्स, दैट इज नंबर्स। नंबर्स में रियल नंबर्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट की रिलेशनशिप, मतलब वो एक दूसरे से रिलेटेड है। वेरिएबल कांस्टेंट की रिलेशनशिप जिसमें मैथमेटिकल टूल्स, देखिए यहाँ पर यूज हुआ है, प्लस आया है एडिशन, और 2y² के बीच में 2 और y² के बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो मैथमेटिकल टूल्स का भी यूज हो गया। तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट की रिलेशनशिप मैथमेटिकल टूल्स के साथ हो तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, वेरिएबल कौन? एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो क्या हो? होल नंबर। पावर्स वेरिएबल क्या हो? होल नंबर। पावर्स कैसी हो? होल नंबर्स। होल नंबर, या इसी को हम बोलते हैं दैट इज नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर। तो पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होना चाहिए? इसमें सबसे पहली बात, जब हम पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे तो पॉलिनोमियल में हम सिर्फ ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल होने के लिए जो हमारा फोकस होगा वो वेरिएबल की पावर पर होगा। अगर वेरिएबल आपका न्यूमरेटर में है, वेरिएबल आपका न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं है, तो आप न्यूमरेटर के वेरिएबल की पावर को देखेंगे, न्यूमरेटर के वेरिएबल के एक्सपोनेंट को देखेंगे, तो उसका एक्सपोनेंट होल नंबर्स है कि नहीं, या नॉन निगेटिव इंटीजर्स है कि नहीं। नॉन निगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर आपको पता होगा ये क्या होते हैं। होल नंबर इज डिनोटेड बाय W, एंड ये होते क्या? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दीज आर होल नंबर्स एंड दैट इज कॉल्ड नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो होल नंबर या नॉन निगेटिव इंटीजर्स आर सेम थिंग्स। होल नंबर और नॉन निगेटिव इंटीजर्स में कोई फर्क नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम थिंग्स होता है, तो आप दोनों बोल सकते हैं। तो पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो वेरिएबल और कांस्टेंट की रिलेशनशिप होती है जिसमें मैथमेटिकल टूल्स यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का यूज किया जाता है। और इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स कब बोलेंगे? जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल आया है उसकी पावर अगर क्या होगी? होल नंबर होगी या नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगी। जैसे अगर हम कहें एग्जांपल के लिए कि 1/x ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि पॉलिनोमियल जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली प्लस नोमियल, तो पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मेनी, बहुत, और नोमियल का मतलब टर्म, यानी बहुत से टर्म जिसमें हो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन इस वर्ड पर नहीं जाना है हमको। पॉलिनोमियल में
तो वन टर्म भी हो सकता है, वन आर मोर टर्म, वन आर मोर टर्म, एक या एक से ज्यादा, मोर देन वन टर्म हो सकते हैं, एक टर्म हो और चाहे एक से ज्यादा टर्म हो। अगर हम ओनली एक्स लिखते हैं तो दिस इज आल्सो ए पॉलिनोमियल, दिस इज आल्सो ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और ये पॉलिनोमियल है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसलिए है क्योंकि इस एक्स में अगर हम देखें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट का रिलेशनशिप जिसमें मैथमेटिकल टूल्स इन्वॉल्व होते हैं उससे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ देखें वेरिएबल यहाँ पर है, एक्स को आप 1 × x लिख सकते हैं, तो वेरिएबल और कांस्टेंट की रिलेशनशिप हो गई जिसमें मैथमेटिकल टूल्स आ रहा है कौन, मल्टीप्लाई। तो कांस्टेंट और वेरिएबल की रिलेशनशिप जिसमें मल्टीप्लाई आ रहा है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल की रिलेशनशिप जिसमें मैथमेटिकल टूल्स आता है उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो x इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दिस इज आल्सो ए पॉलिनोमियल बिकॉज हियर द एक्सपोनेंट ऑफ x की पावर को देखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो उसे होना ही चाहिए, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कब बोलते हैं, उसको हम पॉलिनोमियल तब बोलेंगे जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी पावर क्या हो, उसकी पावर होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर ही हमें देखना होता है, और इसे कहाँ देखते हैं, वेरिएबल में देखते हैं, कांस्टेंट में नहीं, नंबर पर नहीं देखना है, वेरिएबल्स की पावर को देखना है, वेरिएबल के एक्सपोनेंट को देखना है। जैसे हमने कहा 1/x, तो 1/x क्या है, तो 1/x दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर देखें वेरिएबल है, कांस्टेंट की रिलेशनशिप है और डिवाइड का साइन लिखा गया है। तो डिवाइड का साइन है, ऊपर क्या है, कांस्टेंट है, नीचे क्या है, वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल की रिलेशनशिप मैथमेटिकल टूल्स के साथ है, इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, तो पॉलिनोमियल को देखने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो जब इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो यहाँ देखिए वेरिएबल की पावर कितनी है, कुछ नहीं तो 1 है, इसको ऊपर ले गए तो x⁻⁻1 है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पावर ऑफ द वेरिएबल है वो नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं, वो होल नंबर नहीं, ये निगेटिव पावर आ रही है। तो निगेटिव पावर होने की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, याद रखना स्टूडेंट, इस बात को आपको याद रखना है, दिस पॉइंट टू बी नोटेड, नोट इन योर माइंड, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। All the polynomials are also algebraic expression, but converse need not be true. That is, all the algebraic expression are not polynomial. जितने भी algebraic expression हैं वो सभी algebraic expression polynomial नहीं होते। तो polynomial को देखने के लिए हमें क्या है, वेरिएबल की पावर को देखना चाहिए। तो अगर हम एक एक्सप्रेशन देखें कि पॉलिनोमियल्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो किस तरह का होता है, पॉलिनोमियल्स का जो जनरल फॉर्म है वो कैसा होता है। तो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म कुछ इस टाइप का होता है कि पॉलिनोमियल को हम px से डिनोट करते हैं, p फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल in x is denoted by px and this will be equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus and so on plus an x to the power n, और इसके पहले का टर्म लेना चाहें an-1 x to the power n-1। ये जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है
और ये पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स का ये फॉर्म जो आप देख रहे हैं, ये हमने n डिग्री का पॉलिनोमियल लिखा है। अब ऐसा अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने है तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर होता है कि a0 क्या है, a1 क्या है, a2 क्या है, a3 क्या है, an-1 क्या है, an क्या है। तो दीज आर कांस्टेंट, दीज आर कांस्टेंट, और इनको हम रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं। रियल नंबर मतलब रियल कांस्टेंट, कांस्टेंट्स आर रियल नंबर्स। तो a0, a1, a2, a3, an-1, an ये नोटेशन है। इस नोटेशन को देख करके घबराना नहीं। दीज आर नंबर्स, ये नंबर्स हैं, वो भी रियल नंबर्स। रियल नंबर में क्या है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, स्क्वायर रूट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, स्क्वायर रूट में भी हो सकता है। तो यहाँ a0, a1, a2, a3, an-1, an ये क्या है, दीज आर कांस्टेंट आर रियल नंबर। और यहाँ देखें तो a0 टर्म पर अगर हम x वेरिएबल को रिप्रेजेंट करें तो a से लिख सकते हैं a0 x टू द पावर 0। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट के रिलेशनशिप है, वेरिएबल और कांस्टेंट के रिलेशनशिप, वेरिएबल और कांस्टेंट के रिलेशनशिप, वेरिएबल और कांस्टेंट के रिलेशनशिप। और मैथमेटिकल टूल्स आप देख रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन का यूज किया गया है, और a1 x कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी आएगा। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, वेरिएबल यहाँ पर कौन सा है, x, तो ये x में पॉलिनोमियल है। दिस इज पॉलिनोमियल इन x, ये x में पॉलिनोमियल है, और x में पॉलिनोमियल है तो x हमारा वेरिएबल है। और वेरिएबल की पावर्स को देखें, वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखें, वेरिएबल का एक्सपोनेंट यहाँ 0 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या होगा, 1 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ वेरिएबल की पावर n-1, यहाँ पर वेरिएबल n है। तो जितने भी डिग्री का ये पॉलिनोमियल होगा, जितने भी डिग्री का ये पॉलिनोमियल होगा, उससे 1 कम डिग्री का x की पावर n-1 होगा। तो इस तरह से ये क्या है, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, n-1, n ये सब क्या है, तो द पावर्स ऑफ द वेरिएबल, x क्या है, यहाँ पर x है हमारा वेरिएबल, और पावर्स ऑफ x, पावर आर एक्सपोनेंट, पावर्स आर एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। पावर्स ऑफ द वेरिएबल क्या होना चाहिए, ये होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर। तो ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ये पॉलिनोमियल है, और इसका हर टर्म पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। अगर इससे हम कट कर दें, एक एक टर्म को अलग कर दें, तब भी ये पॉलिनोमियल होगा। ये अलग अलग कर दें तो ये सारे टर्म मतलब सिंगल टर्म भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि वो डेफिनेशन को होल्ड करता है, और पूरा मिला करके भी ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर देखें पॉलिनोमियल इस टाइप का हमारा होता है, इसमें कोई भी x डिनोमिनेटर में नहीं, कोई भी x, कोई भी वेरिएबल अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, वेरिएबल अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, और वो कहाँ बैठा हो, वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में देखें तो सबके डिनोमिनेटर में 1 1 1 1 होना चाहिए। तब x की पावर को हम देख लेंगे। अगर x की पावर को देखें तो उसमें क्या दिखना चाहिए, वो होल नंबर दिखना चाहिए, या फिर उसे हम नॉन निगेटिव नंबर्स, नॉन निगेटिव नंबर्स दिखना चाहिए। तो नॉन निगेटिव नंबर्स हो या होल नंबर हो तो सेम थिंग्स है, कि होल नंबर कह दें या नॉन निगेटिव इंटीजर कह दें तो एक ही बात है। तो ये होना चाहिए x की पावर। तो पॉलिनोमियल्स को जानने के लिए
हमें या बाइनोमियल को पहचानने के लिए हमें क्या क्या देखना होता है, हमें देखना होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट में ये तो रियल नंबर्स होते हैं। मेन जो हमें यहाँ देखना है कि वेरिएबल को, कि वेरिएबल जो हमारा यूज हुआ है पॉलिनोमियल में, उस वेरिएबल का जो पावर है, पावर या एक्सपोनेंट है, वो एक्सपोनेंट में या पावर में नॉन नेगेटिव इंटीजर है या नहीं, होल नंबर है या नहीं। तो होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर उसमें है तो आपका वो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो जाएगा। कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि हम पॉलिनोमियल लिखते हैं। पॉलिनोमियल में जैसे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, दिस इज पॉलिनोमियल। दूसरा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपका पॉलिनोमियल है। फोर एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 5, दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि वेरिएबल्स की पावर आप देख रहे हैं कि होल नंबर है। वेरिएबल्स की पावर यहाँ 2 है, 2 इज होल नंबर, यहाँ 1 है होल नंबर, और यहाँ एक्स टू द पावर कितना होगा, कुछ नहीं है, तो उसमें एक्स टू द पावर 0 कर सकते हैं। 0 इज आल्सो ए होल नंबर, 0 इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, 0 इज होल नंबर। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कौन नहीं होगा? अगर मान लीजिए एक्स में रूट लगा है तो बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट, बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। रीजन क्या है कि अगर स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर रूट अगर किसी वेरिएबल पर है या किसी भी क्वांटिटी पर अगर स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर रूट का मतलब उसमें पावर फ्रैक्शनल होगी, और फ्रैक्शन पावर अगर हो जाता है तो वहाँ पर वो आपका होल नंबर नहीं होगा, वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होगा। तो पावर्स को हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ फ्रैक्शन 1/2 आ रहा है, तो 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, इज नॉट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, देयरफॉर इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो रूट एक्स ऐसा आ गया। मान लीजिए 1/x है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 1/x है। हमने जो एग्जाम्पल दिया था पॉलिनोमियल्स का, पॉलिनोमियल ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये जो पॉलिनोमियल है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल में आपने डिनोमिनेटर में तो x देखा नहीं, यहाँ डिनोमिनेटर में x को बताया नहीं गया है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में x आ रहा है। डिनोमिनेटर में होने की वजह से डिनोमिनेटर में यहाँ देखें तो अगर पावर को देखें तो 1 है, अगर इससे हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो एक्स टू दी पावर -1 हो जाएगा। तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, -1 इज नेगेटिव इंटीजर, दिस इज नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो -1 हमारा होल नंबर नहीं है, -1 हमारा होल नंबर नहीं है, या -1 हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आज आपने जाना है, तो आपको समझ में आ गया होगा, और ध्यान से इसको पढ़िए तो पॉलिनोमियल आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि पॉलिनोमियल किस किस टाइप के होते हैं, किसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे। तो पहले आप इसे समझें, और अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।